जय हिंद एवरीवन, आई एम रेखा शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि क्लास 11th की यूनिट नंबर 10 का टॉपिक है। तो जैसे हम अब पढ़ रहे थे क्लास 11th की यूनिट नंबर 10, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आइए अब हम देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। हम बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके लिए पहले हम देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये तो हम सब जानते हैं ग्राफ के अंदर एक x एक्सिस होता है एक y एक्सिस। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, माना कोई लाइन है L, कोई लाइन L है जो कि इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। x एक्सिस पे a पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस पर b पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो x एक्सिस पे पॉइंट क्या हो गया, a,0, क्योंकि यहां से a लेंथ पर कट रही है ना, x एक्सिस को a लेंथ में काट रही है। तो इस पॉइंट की नाम, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a,0। और यहां से b पॉइंट पे यहाँ क्या हो गया, 0,b। y एक्सिस का पॉइंट हो गया 0,b और x एक्सिस का पॉइंट हो गया a,0। अब हम देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अपनी जो अपन ने लाइन L लेट की है, वो दो पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है। एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर, मतलब ए लेंथ पर ओरिजिन पॉइंट से, और वाई एक्सिस पर ओरिजिन पॉइंट क्या है, यहाँ पे 0,0 मान लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन तो 0,0 होता ही है। और यहाँ से बी लेंथ पे वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। अब हम इसको फॉर्म में, कि इसकी फॉर्म क्या होती है उसके लिए देखते हैं अपन। अब अपन ये चीज पढ़ के आए कि स्लोप क्या होती है। किसी भी लाइन का स्लोप अपन ने पढ़े हैं कि स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जो हम पढ़ के आए। तो हम वही स्लोप है वही चीज अपन यूज कर रहे हैं। और फिर अपन देखते हैं कि अपन इंटरसेप्ट फॉर्म, किसी भी लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। तो आइए हम देखते हैं स्लोप, जिसको अपन m से भी डिनोट करते हैं नॉर्मली अपनी एक्सरसाइज के अंदर। तो स्लोप क्या होती है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फॉर्मूला अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो ये चीज तो आप सब लोगों को रिकॉल होगी। अब अपन देखते हैं स्लोप अपन कब निकालते हैं, जब अपन को किसी लाइन के दो कोऑर्डिनेट पता हो। तो अपन को इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट पता है ना, एक x एक्सिस पर और एक y एक्सिस पर। अब यहाँ देखो x एक्सिस पर क्या है, a,0, और y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है, 0,b। तो यहाँ पे अब अपन रखेंगे y2 - y1। तो अपन ये वाले कोऑर्डिनेट में तो मान लेते ये x1 है, ये y1 है। इसको क्या मान लेते हैं, x2 है, ये y2 है। अब यहाँ पे देखो y2, तो b, अपन ने y2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो b - 0 अपॉन 0 - a, यानी कि अपन इन दोनों कोऑर्डिनेट से अपन ने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गया अपना, b अपॉन -a, या अपन इसको क्या बोल देते हैं, -b अपॉन a। मिल गया अपन को स्लोप -b अपॉन a। अब अपन ने ये चीज पढ़ रखी है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। लाइन की इक्वेशन अपन कब निकाल सकते हैं, जब अपन को एक तो उसका स्लोप पता हो, और एक कोई भी जिस पॉइंट से वो पास हो रही है, कोई भी कोऑर्डिनेट से यदि वो लाइन पास हो रही है, तो अपन को एक कोऑर्डिनेट चाहिए और एक उसका स्लोप चाहिए। अब अपन को देखो, अपन को इस लाइन का स्लोप भी मिल गया, क्योंकि अभी अपन ने स्लोप निकाला है ना। अब ये दो पॉइंट से पास हो रही है, तो अपन कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं इसका। अब अपन मान रहे हैं कि ये एक पॉइंट a,0 से पास हो रही है, और इसका स्लोप क्या आ गया, जिसको अपन m मान ले, b अपॉन a। तो अब एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x - x1 इक्वल टू स्लोप, जिसको अपन क्या बोलते हैं, m इंटू y x - x1। मतलब कि इक्वेशन क्या होती है, y2 - y1, जिसको अपन यहाँ ले रहे हैं y - y1। तो y - y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। तो यहाँ अपन देखते हैं ये कोऑर्डिनेट है, ये a,0, ये क्या हो गया, स्लोप इसका -b अपॉन a। तो अब अपन ये चीज यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ क्या आएगी, y - y1। तो यहाँ पे इसको मान लेते अपन x1, ये y1 हो गया। तो यहाँ y - y1, या फिर y अपन स्मॉल, मतलब y कुछ भी ले सकते हैं अपन इसको। तो यहाँ y की जगह तो y, और ये स्मॉल y की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ तक इक्वल टू। अब अपन ने यहाँ स्लोप की वैल्यू पुट कर दी, इसको अपन क्या लिख देंगे, -b अपॉन a इंटू x - x1। यहाँ x1 क्या है, a, तो यहाँ अपन ने a पुट कर दिया। अब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y - 0। तो यहाँ पे, तो अपन इसको आगे देखते हैं,
इसके आगे क्या होगा, ये y में 0 गया तो ओनली y बचेगा यहाँ पे, है ना। आगे इसमें क्या है, माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस ए होगा ये। अब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे जो डिवाइड में है, अपन इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए वाई। अब माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, b इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ ए बी हो गया ये। अब ये जो माइनस है अपन इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, तो जो नेगेटिव वैल्यू थी पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ए वाई तो ए वाई, और जब अपन ने यहाँ नेगेटिव का ट्रांसफर इस तरफ किया था तो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ क्या जाएगा बी प्लस में बी अपॉन एक्स। अब अपन, और ये ए बी पॉजिटिव था तो इसको अपन इधर लेके आ जाए, क्या हो गया नेगेटिव। या अपन इसको ना भी लाए तो अपन इसको इक्वल में ले सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा इक्वल टू ए बी, हो गया इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, अपनी इक्वेशन क्या है, ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी, और यही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पे इधर ए बी है, अब अपन ए बी का इधर दोनों, मतलब या तो अपन पूरी इक्वेशन में डिवाइड मार दे ए बी का, या फिर एक तरह से ये देखो कि अपन ये ए बी को ही इधर लेके आ रहे हैं, इधर आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, तो अपन ये ए बी का जो मल्टीप्लाई है इसको इधर इसके डिवाइड में लेते हैं, वन बच जाएगा, वन बच गया यहाँ पे। अब अपन इसको अलग अलग हटा के इस फॉर्म को नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1। तो यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका मल्टीपल बी है, तो बी से बी कैंसिल होगा, यहाँ से ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे अब आगे देखो क्या बचेगा अपना y अपॉन बी, तो y अपॉन बी बच गया, प्लस प्लस एक्स अपॉन ए, तो यहाँ क्या बच गया एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गई, एक लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म। तो लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये अब आगे आने वाले क्वेश्चन में अपन को ये जो डायरेक्ट रिजल्ट आया ना इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन का, तो अपन ये चीज आगे डायरेक्ट अपन यूज करेंगे, तो इसलिए इंटरसेप्ट फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। तो अब याद रखना इस चीज को कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है किसी भी लाइन की, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो आप इसको उतार लो या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसी के बेस पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर। तो अब हम इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि 10.2 का क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे हम, क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अपन को एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि पॉइंट 2,2 से पास हो रही है, एंड कटिंग ऑफ द इंटरसेप्टिंग ऑन द एक्स एक्सिस हुज सम इज 9। यानी कि जो अपन ने ये इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, जैसे अपन ने ये पढ़ा था, यहाँ पे अपन ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही थी, तो ये कह रहा है कि हुज सम इज 9, यानी कि जो दोनों एक्सिस पे जो कट कर रही है उनका सम है वो 9 दे रखा अपन को। अपन ने यहाँ पे a,0 माना था, यहाँ पे 0,b माना था y एक्सिस पे, तो ये कह रहा है कि हुज सम इज 9, यानी कि इन दोनों को, यानी कि a प्लस b की वैल्यू 9 दे रखी है अपन को अब की बार क्वेश्चन में। तो अपन को क्या गिवन देते हैं, कटिंग ऑफ द इंटरसेप्टिंग ऑन द एक्स एक्सिस हुज सम इज 9, यानी कि वो जो अपन इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर a और b की जो अपन वैल्यू थी, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट कर रही थी, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहां कट कर रहे थे उसको 9, तो यहाँ क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू 9। तो अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से अपन b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा 9 माइनस a, तो b क्या हो गया 9 माइनस a, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बाय द इंटरसेप्ट फॉर्म अपन ने पढ़ी है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो अब अपन यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे बाय इक्वेशन सेकंड। तो बाय इक्वेशन सेकंड अपन ने यहाँ b की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ क्या आएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन 9 माइनस a इक्वल टू 1। हो गई यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2, यानी कि जो लाइन है ये पॉइंट 2,2 से पास हो रही है, तो अब अपन यहाँ इसको 2,2 से पास करवाएंगे, यानी कि x और y की वैल्यू होगी
कोऑर्डिनेट जो अपन को 2,2 दे रखा है, तो x की जगह क्या रहेंगे 2/a, इस ये वाली इक्वेशन के अंदर 2/a प्लस 2/9 माइनस a इक्वल टू 1। यह हो गया। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो अपन ने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/a बचा है इसके अंदर, 1/a प्लस 1/9a और इक्वल टू 1। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, अपन अब इसका ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ डिवाइड में चला गया, यहाँ क्या आ गया 1/2 आ गया। यहाँ क्या बच रहा था 1/a प्लस 1/9 माइनस a, तो अपन यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 9 माइनस a इंटू ए। अब ये 9 माइनस a लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर 9 माइनस a प्लस a इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे 9 माइनस a, हाँ 9 माइनस a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस का a है, ये प्लस का a, दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ 9 बचा और नीचे क्या बचा 9 माइनस a इंटू ए इक्वल टू 1/2। अब देखो अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगी 9 माइनस a इंटू ए इक्वल टू, अब 9 से 2 मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे कितना आ गया 18। तो यहाँ क्या करेंगे, अब अपन इसको कोष्टक से मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 18 हो गया यहाँ पे। अब अपन इसको मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो अपन इसका पक्षांतर इधर करें तो यहाँ क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तो कहते हैं अपन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना अपने 10th क्लास में पढ़ ही रखा है, तो अपन अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये -9 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने से पहले यहाँ जब a स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई इसको और लास्ट जो अपना कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 18 है, तो अब अपन 18 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि 9 आए, चाहे प्लस करें चाहे माइनस जो भी कैसे करें, तो यहाँ अपन इसके टुकड़े क्या हो गए 6 और 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0 होगा। अब अपन यहाँ इस दो का यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं इसका, तो यहाँ इनमें से क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 6a में से a कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस 6, यहाँ से -3 अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा a माइनस 6 इक्वल टू 0। अब a माइनस 6 यहाँ पे a माइनस 6, तो इसको एक बार अपन ने यहाँ पे उतार दिया, यहाँ a माइनस 3 हो गया, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। अब अपन एक बार तो a माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखेंगे, एक बार a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आगे देखो, अब अपन अपनी जो इक्वेशन थी नंबर 2, अब इसमें अपन a की और ये जो a की एक बार तो 6 वैल्यू पुट करके देखेंगे, एक बार 3 पुट करके देखेंगे अपन, तो अपन यहाँ क्या होगा देखो, यहाँ तो आप पहले इसको उतार लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हो गया था अपना। अब देखो यहाँ से a इक्वल टू 6 है, तो अब अपन इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो पहले अपनी a की वैल्यू क्या क्या आई है, वहां पे देखो क्या क्या है a की वैल्यू, a इक्वल टू 6 और a इक्वल टू 3, दो वैल्यू मिली अपन को। तो पहले अपन a अपॉन 6 ये वाली वैल्यू पुट करते हैं सेकंड के अंदर, तो यहाँ अपन क्या करेंगे b इक्वल टू 9 माइनस 6, यहाँ 6 तो यहाँ 6 पुट करेंगे अपन, तो यहाँ क्या जाएगा b इक्वल टू 3, b की वैल्यू आ गई 3, आगे कितना। अब अपन इन वैल्यू को इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर पुट करेंगे, इंटरसेप्ट क्यों, तो अपन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़ गए x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1। अब a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, तो अपनी एक इक्वेशन तो ये आ गई। तो यहाँ ये इक्वेशन ये आ गई एक, तो है ना। अब अपन इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आगे क्या करेंगे अपन ये वाली वैल्यू पुट कर दी थी, अब अपन क्या रखेंगे इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू अपन 3 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो यहाँ अपन a की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ क्या जाएगा b इक्वल टू 9 माइनस 3, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि जब अपन ने a की वैल्यू 3 पुट करी थी तो अपने b की वैल्यू कितनी मिली अपन को 6। अब अपन को फिर से वो इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो इंटरसेप्ट फॉर्म की जगह a की जगह 3 पुट करेंगे प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो इसकी सेकंड इक्वेशन ये होगी।
और अब अपन मान लो अपन इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, यहाँ तक करें तो भी सही है, क्योंकि अभी तो एक लाइन की इक्वेशन है एक तरह से, और ये भी लाइन की इक्वेशन है। या फिर मान लो अपन इसको आगे करना चाहें तो आगे कैसे हो जाएगा, इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा 2x, और यहाँ ओनली y बचेगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गई इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 6 हो गई। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब मान लो इसी को अपन जैसे कि यहाँ पे ये आया तो अपन इसको भी सोल्व करके लिख सकते हैं, वो इसमें भी 6 एलसीएम आएगा। मान लो अपन इसको यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ कितना आ गया 6 एलसीएम आ गया। यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई 2y इक्वल टू 1, तो ये क्या आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये मिल गई। तो आई होप आप लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म समझ आई होगी, और उस पर बेस्ड जो अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किया था आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो थैंक यू।